गाइस, क्या आपको पता है कि हम भगवान की पूजा अर्चना दोनों हाथ जोड़कर ही क्यों करते हैं? किसी और मुद्रा में क्यों नहीं करते? तो चलिए आज इसके पीछे की योगिक साइंस जानते हैं। दरअसल हमारे शरीर में 7200 नाड़ियां हैं, जिसे दो अलग अलग भागों में बांटा गया है। इसका एक भाग पिंगला कहलाता है तो दूसरा भाग ईडा। और ये उसी तरह है जैसे भगवान शिव की अर्धनारीश्वर रूप, जिसमें शिव और शक्ति दोनों का वास होता है। दोनों की ही अपनी अपनी एनर्जी होती है। इसी तरह से जब हम हाथ जोड़ते हैं तो ये फ्लो साइकिल पूरा हो जाता है और हम ऐसी अवस्था में पहुंच जाते हैं जहां हम भगवान की पूरी मन और श्रद्धा से पूजा अर्चना करते हैं। वैसे गाइस, क्या आपको इससे पहले तक हाथ जोड़कर पूजा अर्चना करने की असली वजह पता थी? और अगर नहीं पता थी तो कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा। और ऐसे अमेजिंग वीडियोस के लिए गाइस, क्या आप भी खाना खाने के साथ या फिर खाना खाने के तुरंत बाद फल खाते हैं? तो सावधान हो जाइए, क्योंकि ऐसा करना आपकी सेहत के लिए हानिकारक हो सकता है। जी हाँ गाइस, हम जब भी खाना खाते हैं तो हमारी बॉडी में ग्लूकोज बन रहा होता है, लेकिन जब खाने के साथ हम फल खा रहे होते हैं तो बॉडी में फ्रक्टोज भी बनने लगता है। और जब शरीर में एक साथ ग्लूकोज और फ्रक्टोज का रिएक्शन होता है तो हमारा फ्रक्टोज कन्वर्ट होकर फैटी एसिड में बदल जाता है, जिसकी वजह से हमारी बॉडी में फैट बढ़ने लगता है और फिर कई बीमारियां हमें घेर लेती हैं। इसीलिए अगर आप फल खाना चाहते हैं तो सुबह ब्रेकफास्ट से लगभग 1 घंटा पहले खा लें या फिर लंच और डिनर के बीच किसी टाइम पर खाएं। वैसे गाइस, आप किस टाइम पर फल खाते हैं कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा। और ऐसी अमेजिंग हेल्थ टिप्स के लिए गाइस, क्या आपको पता है कि एक बार कुछ बिल्लियों की वजह से 50,000 से ज्यादा लोगों की जानें चली गई थी? जी हाँ गाइस, ये बात है 6वीं शताब्दी की, जब पर्सिया और इजिप्ट के बीच में एक बड़ा युद्ध होने वाला था। और तब युद्ध से पहले पर्सिया के राजा कैम्बाइसिस सेकंड ने इजिप्शियन लोगों की संस्कृति के बारे में बहुत बारीकी से पढ़ा था और उन्हें यह मालूम था कि इजिप्ट के लोग बिल्लियों को अपनी देवी के रूप में पूजते हैं, यानी कि बिल्लियों से उनकी धार्मिक भावनाएं जुड़ी हैं। इजिप्ट के लोग ये भी मानते थे कि बिल्लियों के मारे जाने पर कई आपदाएं आ सकती हैं। बस इसी बात का फायदा पर्सिया के राजा ने उठाया और युद्ध में वो बिल्लियों को लेकर ही पहुंच गए और युद्ध के समय उन बिल्लियों को सबसे आगे लाइन में खड़ा कर दिया, जिससे इजिप्ट के लोग बिल्लियों पर हमला नहीं कर पाए और अंजाम ये हुआ कि हजारों सैनिकों को अपनी जान से हाथ धोना पड़ा। वैसे गाइस, सिर्फ युद्ध जीतने के लिए पर्सिया के राजा की क्रूरता के बारे में आप क्या कहेंगे कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा। और ऐसे अमेजिंग वीडियो गाइस, फ्रांस का एक ऐसा शख्स जिसने पूरा का पूरा 4 सीटर एरोप्लेन ही खा लिया। जी हाँ गाइस, इस शख्स का नाम था माइकल लोटिटो, जिन्होंने पहले तो प्लेन के छोटे छोटे से टुकड़े किए, फिर उस प्लेन को 2 साल में धीरे धीरे करके खा गए। इतना ही नहीं, पिछले 40 सालों में उन्होंने 18 साइकिलें, 15 शॉपिंग कार्ट, 7 टीवी, 2 बेड और 1 कंप्यूटर खाकर पचा लिए थे। दरअसल माइकल एक रेयर मेडिकल कंडीशन से गुजर रहे थे। इस कंडीशन को पीका कहते हैं। इसमें लोगों को अजीबोगरीब चीजें खाने का मन करता है। ऐसे लोगों की स्टमक लाइनिंग भी दोगुनी होती है और डाइजेस्टिव जूसेस भी नॉर्मल लोगों से कई गुना ज्यादा स्ट्रॉन्ग होते हैं, जिसकी वजह से वो ऐसी हार्ड चीजें खाकर भी पचा लेते थे। पर साल 2007 में 57 साल की उम्र में माइकल की नेचुरल डेथ हुई, लेकिन अब तक वो 9 टन से ज्यादा लोहा खा चुके थे। लेकिन गाइस, आपके हिसाब से एक इंसान इतनी हार्ड चीजों को खाने के बाद भी इतने लंबे समय तक जिंदा कैसे रह सकता है? गाइस, स्प्राउटेड ग्रेन्स, सीड्स, फ्रूट्स और ड्राई फ्रूट खाना हमारे सेहत के लिए बहुत अच्छा होता है। और आप में से बहुत से लोग बादाम को सुबह खाने के लिए रात को भिगोकर रखते होंगे। तो आइए आज हम ये आपको बताते हैं कि बादाम भिगोकर रखने का पीछे का रीजन क्या है। दरअसल बादाम को रात भर भिगोकर रखने से उसके अंदर के पोषक तत्व दुगने हो जाते हैं। सुबह खाली पेट या नाश्ते के समय इसे खाना चाहिए, जिससे ये आसानी से पच जाते हैं, क्योंकि इन भिगोए हुए बादामों में लिपेश नाम के एंजाइम्स निकलते हैं जो मानसिक और शारीरिक तौर पे हमें स्वस्थ रखते हैं। लेकिन हाँ, दिन में 50 ग्राम से ज्यादा कोई भी ड्राई फ्रूट ना खाएं, यानी दिन में 3-4 से ज्यादा बादाम ना खाएं, नहीं तो ये आपके लिए हानिकारक भी हो सकते हैं। गाइस, एक बार एक पत्रकार ने रतन टाटा जी से पूछा कि सर, अमेरिका देश इस समय पूरी दुनिया में नंबर 1 इकोनॉमी वाला देश है, तो क्या ऐसा पॉसिबल है कि हमारा इंडिया अमेरिका को पीछे छोड़कर नंबर 1 आ सकता है? तो रतन टाटा जी ने इसके जवाब में कहा कि इंडिया पूरे दुनिया में नंबर 1 आ सकता है, बशर्ते लोगों को शेयर मार्केट में अपनी रुचि दिखानी होगी, क्योंकि अमेरिका के 60% लोग स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं, जिसकी वजह से वहां के बिजनेस खूब पैसा कमाते हैं।
वहीं अगर हम इंडिया की बात करें तो यह परसेंटेज बहुत ही कम है, लेकिन जिस दिन इंडिया में 30% लोग भी शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करना शुरू कर देंगे, उस दिन हम इकोनॉमी के मामले में दुनिया के नंबर 1 देश हो जाएंगे। लेकिन गाइस, ये तो तभी पॉसिबल है जब देश के ज्यादातर लोग शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करेंगे। तो इसीलिए आज ही नीचे दिए गए लिंक पर जाकर डीमैट अकाउंट ओपन करिए और शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करके इंडिया को नंबर 1 बनाने में अपना योगदान दीजिए। लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गिवन है। चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। थैंक यू फॉर वीडियो वॉचिंग।